परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज का यह सत्संग कबीर साहिब की वाणी में से लिया गया है और आज के इस सत्संग का विषय है कि भक्ति की राह में चलने वाले साधक को काम वासना कैसे गिराती है, काम वासना से हम कैसे बच सकते हैं, काम वासना के जंजाल से बाहर निकलने की कौन सी युक्ति है। आज का यह सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है। आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने और साथ ही विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस करें जी, ताकि हम जो भी सत्संग वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आपने पिछला सत्संग गुरु नाम का अमृत पीकर रूह की क्या अवस्था होती है अगर नहीं सुना है तो ऊपर आई बटन और इस सत्संग वीडियो के अंत में उसका लिंक है जी, आप जी जाकर सुन सकते हैं। तो आइए अपने अपने गुरु महाराज को ध्यान करते हुए आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर चरित्र ऊंचा ना हो, रहनी निर्मल ना हो तो भजन सिमरन नहीं बनता। भजन करने के लिए सच्चा हृदय, उत्तम चरित्र और सच्चा बर्ताव होना बहुत जरूरी है। पर जो आदमी काम के अधीन होगा उस पर कभी भी एतबार नहीं हो सकता, क्योंकि काम के वश में होकर वह अपना रिश्ता भूल जाता है। काम और नाम में बड़ा भारी फर्क है। नाम की चढ़ाई ऊपर की तरफ है, काम की खिंचावट नीचे की तरफ है। कहते हैं कि अगर 100 कतरा खुराक का खाओ तो 1 कतरा खून का बनता है। 100 कतरा खून का हो तो 1 कतरा वीर्य का बनता है। उस वीर्य को खो देना कितना महापाप है और कितने घाटे वाली बात है। इसी खौफ के मारे योगी रातों को जागते हैं, अभ्यासी हर वक्त इसका ख्याल रखते हैं। कामी पुरुष के माथे की जोत बुझ जाती है, उसकी पहचान भी यही है। अगर यहाँ की जोत प्रकट है समझो वह जितेंद्रिय है। कबीर साहिब की बानी कहती है, कामी कुत्ता 30 दिन अतर होए उदास, कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। कहते हैं कि कुत्तों में काम जागता है पर सिर्फ 30 दिन के लिए, लेकिन आदमी 12 महीने ही इसी रंग में डूबा रहता है। अगर कोई घोड़ी, गाय या भैंस गर्भवती हो जाए वह फिर नर को नजदीक नहीं आने देती, दुलत्ती मारकर दूर हटा देती है। क्या आदमियों का यह कायदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कामी पुरुष से भक्ति हो ही नहीं सकती। काम में रूह गिरती है, जिसकी रूह नीचे की तरफ गिरे वह ऊपर कैसे चढ़ सकता है। क्रोध में रूह फैलती है। जिन आदमियों की तबीयत लालची होती है उनका मन चंचल होता है, वे बहुत कम चढ़ाई कर सकते हैं। महाभारत का किस्सा पढ़कर देख लो, 17-18 दिन तक युद्ध चलता रहा। भीष्म पितामह 11 दिन अकेला लड़ा और दूसरे राजा कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 2.5 दिन तक। भीष्म पितामह सारी उम्र जितेंद्रिय रहा। राजा शांतनु की स्त्री का देहांत हो गया। वह स्त्री के बिना बड़ा व्याकुल रहने लगा। कोई राजा उसे अपनी लड़की नहीं देता था, क्योंकि उनकी लड़की की जो औलाद होगी वह राज करने की हकदार नहीं हो सकती। भीष्म पितामह अपने बाप का दुख ना सह सका और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं राज नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, मेरे पिता का कहीं संबंध हो जाए। उन दिनों में
कोई इकरारनामा तो लिखवाते नहीं थे। चुल्लू भर पानी लिया और इकरार हो गया। राजा शांतनु की दूसरी शादी से 2 लड़के चित्र और विचित्र हुए और फिर राजा मर गया। अब भीष्म पितामह ने सोचा कि मेरी सौतेली माँ अभी जवान है, शायद इसका ख्याल खोटा हो जाए। रात को अकेला बैठकर उसे कथा सुनाया करता था। अब जो मन है वह शैतान है। लोगों ने चित्र और विचित्र को भड़काया कि यह तुम्हारी माँ के साथ मिला हुआ है, यह बदमाश है। उन्होंने क्या किया? रात को तलवारें लेकर महल में जा छिपे। अब वह नेक नियत था, जैसे पहले रोज कथा करता था वैसे ही कथा शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब देखा कि माता को नींद आने लगी है तो कहा, माता तू सो गई। जब उन्होंने सुना कि वह माँ कहता है और वह पुत्र कहती है, दिल में बहुत पछताए। कहने लगे, हम मन के पापी हैं। अगले दिन भीष्म पितामह से पूछा कि जो किसी नेक आदमी के बारे में बुरा ख्याल रखे उसके पापों का क्या निवारण है। उसने कहा कि वह सूखे पीपल में चिता बनाकर जल जाए। उन दोनों लड़कों ने सलाह की और सूखे पीपल में चिता बनाकर जल गए। जब महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन आदि के मुकाबले में भीष्म पितामह ही 11 दिन तक अकेला लड़ा। ब्रह्मचारी आदमी दुनिया में तरक्की करता है और परमार्थ में भी तरक्की करता है। मैं यह कहूंगा कि किसी भी उम्र में ब्रह्मचर्य रख लो, फायदा होता है। जवानी में रखो तो बहुत फायदेमंद है। अगर बुढ़ापे में रखा जाए तो आदमी तंदुरुस्त रहता है। जो ब्रह्मचारी होता है वह गैरत वाला, स्वाभिमानी होता है और कहने सुनने वाले के सिर पर लात मारता है। क्यों? उसे डर किसका है? क्योंकि वह दिल का सच्चा सेवक होता है। गुरु नानक साहिब भी इसी बात पर जोर दिया करते हैं कि कामी लोग विषय विकारों में पड़कर मालिक की भक्ति के काबिल नहीं रहते। वे अपना अमूल्य जन्म बर्बाद कर लेते हैं। अब कबीर साहिब एक बहुत ही प्यारी मिसाल देते हुए कहते हैं, कामी लज्जा ना करे, मन माही एहलाद, नींद न मांगे साथरा, भूख न मांगे स्वाद। फरमाते हैं कि नींद को बिस्तर की जरूरत नहीं। भूख लगी हो तो रूखा सूखा किसी भी तरह का मिले आदमी बड़े प्रेम के साथ खा जाता है। कामी का कोई नाता ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं। कामी बेशर्म होता है, बेहया होता है। वह मौका बे मौका कुछ नहीं देखता। उसे किसी की मौजूदगी का शर्म नहीं होती। उसे अपने ख्याल का ही ख्याल होता है। काबुल के एक जासूस ने वक्त के हाकिम से कहा कि रूस वाले आ रहे हैं। हाकिम ने उसे बुलाकर पेड़ पर चढ़ा दिया कि देखता रहे, जब आए तो खबर देना। उसे उतारा ही नहीं। नींद आ गई तो गिरकर मर गया। नींद तो मौत या फांसी के तख्ते पर भी आ जाती है। कहते हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह ये सब मैल है। इससे बढ़कर कोई भ्रष्ट काम नहीं। आदमी को चाहिए कि नेक ख्याल रखे, पवित्र आत्मा बन जाए। जिस हृदय में काम है उसमें नाम असर ही नहीं करता, और जिससे नाम की कमाई करनी है उसके नजदीक काम नहीं आता। कबीर साहिब कहते हैं, जहां दिन है वहां रात नहीं। इसी तरह जहां नाम है वहां काम असर नहीं करता। आगे फरमाते हैं कि ऐ स्त्रियों, ऐ पुरुषों, सतगुरु की यह शिक्षा सुन लो। दुनिया में बेशुमार विषय विकार हैं। ये सब जहर हैं। कोई भी ना कहे कि मैं इन्हें चख कर देखूं। जो जहर को चखेगा
वह जरूर मर जाएगा। कहते हैं काम जहर है, जिन्होंने खाया, चाहे राजा चाहे स्वर्गों में रहने वाले गंधर्व हैं, वही मर गए, यानी नाम की चढ़ाई के काबिल ना रहे। सो ब्रह्मचर्य एक उत्तम दौलत है। कामी बेशरम होता है, विषय विकारों के वश में होता है और मौत के वक्त सीधा नरकों में जाता है। कबीर साहिब एक और जगह भी कहते हैं, नारी पराई आपनी, भोगे नरके जाए, आग आग सब एक सी, हाथ दिए जर जाए। कामी पुरुष हमेशा चिंता में रहता है कि मैं बुरा काम करता हूं। उसके दिल में डर होता है और वह मालिक से दूर होता है। कामी हमेशा गंदे विषयों को मांगता है। जब गंदे विषयों का ख्याल हो तो दिमाग कायम नहीं रहता। कहते हैं ऐसे जैसे बेवकूफ को चाहे 100 बार समझाओ, उसकी बुद्धि कायम नहीं रहती। यह जितने आप यहाँ पर बैठे हो, आप सबके अंदर भी अमृत बरस रहा है। वह अमृत माया पी रही है, काम क्रोध वगैरह पी रहे हैं। मालिक ने यह दौलत आपके लिए रखी है, आप अंदर जाते नहीं, फिर मिले कैसे? कबीर साहिब कहते हैं, हम ढोल बजाकर कहते हैं कि जो कामी है वह खुद अपनी मिट्टी पलीत करता है। अगर गृहस्थ कामी है वह भी निकम्मा है, और अगर त्यागी कामी है तो वह गिर ही गया। कामी पुरुष काम के अधीन होकर सांप की तरह हो जाता है। उसके अंदर फैला हुआ काम का जहर उसका सत्यानाश कर देता है, और फिर उसके कर्म भी ऐसे बुरे होते हैं कि उससे इसे बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझता। अब कबीर साहिब काम वासना से कैसे बचना है, काम वासना के जंजाल से निकलने की कौन सी युक्ति है, इस विषय में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, काम कहर असवार है, सबको मारे धाय, कोई कहर जन उबरा, जाके नाम सहाय। फरमाते हैं कि जब तक नाम की लज्जत ना आए, आदमी काम की लज्जत से बच नहीं सकता। अगर नाम की लज्जत नहीं आई तो हर घड़ी गिरने का डर है। बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि मारे गए। अगर अंदर पर्दा खोलकर नाम की लज्जत लेते तो कभी नहीं गिरते। पराशर जी सारी उम्र योगाभ्यास में लगे रहे। पूर्ण योगी होकर घर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती है। जब नदी पर पहुंचे, मल्लाह से कहने लगे, हमें पार करा दो। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, रोटी खा लूं तो फिर पार लगा दूंगा। इन योगियों के पास और तो कुछ नहीं होता, श्राप देने को तैयार हो जाते हैं। कहने लगा, धूप तेज हो रही है, मुझे अभी पार करा दो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। मल्लाह की लड़की जवान थी। अब जो काम माँ बाप करते हैं, लड़के लड़कियां आसानी से कर लेते हैं। लड़की ने कहा, पिताजी, मैं पार करा देती हूं। यह कहकर उसने किश्ती का रस्सा खोला, बांस हाथ में लिया और कहने लगी, आओ महात्मा जी। अब सारी उम्र जंगलों में रहा, औरतों की शकल तक नहीं देखी थी, मन बेईमान हो गया। जब दरिया के बीच में पहुंचे तो खोटा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा, हम मछुआरे हैं, आपको मेरे मुंह से बदबू आएगी। कहने लगा, जा योजन गांधारी हो जा। इतना कहना था कि उसके मुंह से 4-4 मील तक खुशबू आनी शुरू हो गई। देखो, बंदगी को भ्रष्ट करता है पर मन को नहीं रोकता। फिर कहने लगी कि सूरज देवता देखता है, हम खोटा कर्म करने लगे हैं, हमारे पाप कर्मों की गवाही देगा। ऋषि ने जैसे पानी की चुल्ली भरकर मारी, अंधकार कर दिया। फिर कहने लगी,
कि जल देवता देखता है, हमारे पाप कर्म की गवाही देगा। कहने लगा, रेती हो जा। रेती हो गई। अब मन बड़ा बेईमान है, इसे काम का रंग चढ़ जाए तो फिर इसे अपना होश नहीं रहता। जब इसे एक बार अंदर नाम की लज्जत आ जाए, फिर यह काम से हमेशा हमेशा के लिए बच जाता है। नाम ही काम से बचने का सबसे बड़ी युक्ति है। काम का उल्टा नाम ही है। आग का इलाज क्या है? पानी। जिस वक्त इसे समझाया जाता है, यह चुप कर जाता है। मेरा तजुर्बा है, कई लोगों ने आकर बयान किया है कि हमने आज से इस आदत को छोड़ा, लेकिन छोड़ ना सके। मैं देखता हूं, आदमी अपना आइडिया यानी ख्याल आसानी से नहीं छोड़ता। दुनिया की करोड़ों मनुष्य जाति इसमें बर्बाद हो गई और हो जाएंगी। कबीर साहब कहते हैं, अगर बच सकते हो तो बचो, अगर दुनिया डूबती है तो डूबने दो, आप बच जाओ। अब देखो कबीर साहब अंत में हमें क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान, कहा मूरख कहा पंडित दोनों एक समान। फरमाते हैं, चाहे आलिम है चाहे फाजिल, चाहे विद्वान है चाहे ज्ञानी, चाहे मूर्ख है चाहे साधारण अकल का, जब काम आ गया भ्रष्ट हो गया। अगर मन में काम का ख्याल है तो सारे शुभ कर्म नाश हो गए। काम ही नहीं, जो क्रोध करता है उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। खून जल जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है। यही हाल लोभी का है। कितना ही गुणी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर लालची है तो उसका सारा कहा सुना निष्फल हो जाता है। अब फरमाते हैं, काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह है कोई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। कहते हैं कि 8 प्रकार का काम है। जो भी दिल में ख्याल आता है वही काम है। किसी महात्मा का कहना है, नारी सिमरन सरवन धुन, दृष्टि संभाखन होई, गोज वार्ता हास रस बहुत सुपरसन होई। एक किस्म का काम नहीं, स्त्री को मर्द का ख्याल या मर्द को स्त्री का ख्याल आना भी काम है। स्त्रियों की बातें करना यह भी काम है। स्त्री को देखना, खोटा ख्याल करना यह भी काम है। कबीर साहब अंत में फरमाते हैं, नारी निरखी न देखिए, निरखी न कीजे दौर, देखे ही ते विष चढ़े, मन आवे कुछ और। कहते हैं कि और जहर तो खाने से चढ़ता है, लेकिन यह ऐसा जहर है जो देखने से ही चढ़ जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि आज के इस सत्संग से जरूर कुछ फायदा उठाएं। हमें यह भी पता है कि काम वासना कितनी जबरदस्त है, पर हमें परमात्मा से मिलने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। हमें चाहिए कि इस शरीर में रहते हुए अपना जो काम हमें करना है वह इस शरीर में रहते हुए कर लें। राधा स्वामी जी।